नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। साथियों, राजस्थान बोर्ड अजमेर ने कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। 2022 की एग्ज़ाम के लिए 12वीं कक्षा का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन किस किस प्रकार के होंगे, ये सब आपके पैटर्न इस बोर्ड के मॉडल पेपर में बताए गए हैं। आज मैं आपके सामने बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए हम जानते हैं आपका कक्षा 12 का 2022 परीक्षा के लिए मॉडल पेपर कैसा होगा। आपका अंग्रेजी का पेपर 4 भागों में बटा हुआ होगा। इन 4 भागों में आपके पेपर में क्या क्या कंडीशंस होंगी वो हम थोड़ा विस्तार से चेक कर लेते हैं। देखिए, आपका जो पेपर है उसमें 4 भाग होंगे ABCD। पहले भाग में केवल एबेसेडे में क्वेश्चन आएंगे। ABCD में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के भी मिलेंगे, अर्थात खाली स्थान वाले भी मिलेंगे, रिक्त स्थान वाले भी मिलेंगे। सेक्शन बी में केवल मात्र अनसीन पैसेज होंगे, जहां पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज में से आपको प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखने हैं, चुन करके लिखने हैं। पैसेज के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेक्शन सी आता है, जहां पर आपकी 3 किताबें हैं, विस्टास, फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोइट्री। इन तीनों किताबों के क्वेश्चंस मिक्सअप में सेक्शन सी में दिए जाएंगे। और सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी आपका जो आता है, वहाँ केवल कंपोजिशन दिया जाएगा। कंपोजिशन में आपके पास में लेटर आ जाएंगे, जॉब लेटर आ जाएगा। इसके अलावा आपके रिपोर्ट, आपके सीन पैसेज या फिर ट्रांसलेशन पैसेज इत्यादि चीज़ें यहाँ दी जाएगी। तो हम इसको अब विस्तार से देख लेते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा हम पेपर विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा पेपर हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर आपका पूरा पेपर 4 भागों में बटा हुआ होगा। हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, जहाँ आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे। टोटल क्वेश्चन 20 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, जिसमें 12 अलग अलग ABCD वाले क्वेश्चन होंगे। ये जो 12 क्वेश्चन हैं, ये सभी आपकी किताब फ्लेमिंगो से होंगे, जिसमें फ्लेमिंगो प्रोज और फ्लेमिंगो पोइट्री दोनों किताबें शामिल हैं। तो फ्लेमिंगो प्रोज और पोइट्री के टोटल मिलाकर के 12 क्वेश्चन होंगे, जिनके उत्तर आपको केवल ABCD में ही देने हैं। आप पेपर का पैटर्न सामने देख रहे हैं। यहाँ आपको 12 नंबर के 12 क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में हम आगे बढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, जिसमें 2 छोटे क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चंस, जो कि आपके कंजक्शन से संबंधित होंगे, या आप इसको क्लॉजेस के नाम से भी जानते हैं। क्लॉजेस से संबंधित ये 2 टॉपिक होंगे, जिसमें आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, जिनको आपको एक क्लॉज से जोड़ना है। जैसे सामने कोष्टक में हु दिया हुआ है, हुम दिया हुआ है, इन दोनों शब्दों से आपको दोनों वाक्यों को जोड़ते हुए एक नया वाक्य बनाना है। तो ये इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों 1-1 नंबर के होंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो खाली स्थान के रूप में दिए गए हैं, रिक्त स्थान के रूप में दिए गए हैं। और इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 कंजक्शन भरने हैं, जो आपके सामने हैं। एज, इफ, सो, या फिर दूसरे वाले में सो दैट या टू का प्रयोग आपको करना है। और दोनों ही क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे, 1-1 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अगले सेक्शन में आपको तीसरे क्वेश्चन का तीसरा और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें फ्रेजल वर्ब से संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे, तीसरा और चौथा विकल्प। यहाँ पर आपको 2 फ्रेजल वर्ब दी गई है, जिनमें से कोई एक फ्रेजल वर्ब जो एप्रोप्रिएट होती है, जो वाक्य के अनुसार सही होती है, वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरने होंगे। आगे बढ़ते हैं तो तीसरे ही क्वेश्चन में 5वां और 6वां ऑप्शन आपको मिलता है। और इस 5वें और 6वें ऑप्शन के अंदर आपको 2 प्रीपोजिशन दी जाएगी, और इन दोनों प्रीपोजिशन में जो भी आपको उचित लगे, बस वही प्रीपोजिशन आपको यहाँ रिक्त स्थान में प्लेस कर देनी है, और ये रिक्त स्थान आपको इस प्रीपोजिशन से भर देना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो सेक्शन ए में दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। सभी के अंक समान हैं और सामने दिए गए हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं या तो ABCD के स्टाइल में होंगे और या फिर जो है रिक्त स्थान के स्टाइल में होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। यहाँ हम आते हैं तो इस सेक्शन बी में आपको
दो अनसीन पैसेज दिए गए होंगे। पहला अनसीन पैसेज 10 अंकों का होगा तथा दूसरा अनसीन पैसेज आपका 5 अंकों का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा जो 10 नंबर का होगा, अर्थात 10 अंकों का होगा और प्रत्येक अंक 2 अंक का एक एक क्वेश्चन होगा। प्रत्येक जो प्रश्न होगा आपका, वो प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 अंकों का होगा। आपको यहाँ पर पैसेज को बड़े ही सावधानी के साथ पढ़ना है और यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उन 5 क्वेश्चंस के उत्तर आपको इस पैसेज में से देखते हुए, टेंस का प्रयोग करते हुए, स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ में आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इस हिसाब से आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि 10 नंबर के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा जो फिर से आपका एक अनसीन पैसेज होगा। ये अनसीन पैसेज आपका 5 नंबर का होगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर दिलाएंगे और पिछले वाले पैसेज के 5 क्वेश्चन आपको 10 अंक दिलाते हैं। तो सेक्शन बी में 2 अनसीन पैसेज आपको 15 अंक दिलाने में सफल होते हैं और इस तरह से आपका सेक्शन बी कवर होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी टोटल मिलाकर के 33 मार्क्स का है, 33 अंकों का है। सेक्शन सी को थोड़ा सावधानी के साथ समझिएगा। ये सेक्शन आपका पूरा का पूरा किताबों से संबंधित है। आपकी तीनों किताबें इस सेक्शन में कवर होती हैं। विस्टास, फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोइट्री, तीनों किताबें आपकी यहाँ कवर होती हैं। तीनों के क्वेश्चन यहाँ पर बड़ी ही डिटेलिंग के साथ आते हैं। आप सावधानी से समझिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है। इस भाग में आपको 6 से लेके 22 तक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि विस्टास, फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोइट्री से होंगे और ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में होंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटे क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, या शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन जिन्हें आप निबंधात्मक क्वेश्चन कहते हैं, बड़े क्वेश्चन कहते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको 6 से लेके 22 नंबर तक मिलेंगे। इन क्वेश्चन को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करें विस्टास बुक की। विस्टास बुक से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 6 से लेकर 10 नंबर तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे और पांचों ही क्वेश्चन 1-1 अंक के होंगे। इस प्रकार से ये पांचों क्वेश्चन 5 अंक के बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्लेमिंगो प्रोज की ओर। फ्लेमिंगो प्रोज वाली बुक जो है आपकी, इस किताब से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे अर्थात लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे जो 11 से लेकर 12 तक होंगे। टोटल 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और टोटल अंक आपके 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री। फ्लेमिंगो पोइट्री वाली जो बुक है, कविताओं वाली जो बुक है आपकी, इस कविता वाली किताब से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो होंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। टोटल क्वेश्चन 3 है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का है और इस हिसाब से टोटल मार्क्स आपके 6 हो जाते हैं। 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके पोइट्री से हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्टास बुक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो 16 से 18 तक के 3 क्वेश्चन होंगे जो विस्टास बुक से मिलेंगे आपको और ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का है, इसलिए टोटल मिलाकर के ये भी 6 अंकों के हो जाते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में आता है फ्लेमिंगो प्रोज। फ्लेमिंगो प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको जो कि 19 से 20 तक होंगे। ये टोटल 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। इस हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन 6 अंकों के हो जाते हैं। अब आपकी आती है विस्टास बुक। विस्टास बुक से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। ये होंगे क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। दोनों ही क्वेश्चन 3 अंकों के हैं, 3-3 अंक के हैं, तो टोटल फिर से आपके 6 अंक हो जाते हैं। इस तरह से यदि हम सबको कैलकुलेट करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो सबका जोड़ आपका 33 होता है। तो ये विस्टास, फ्लेमिंगो प्रोज और फ्लेमिंगो पोइट्री तीनों बुक्स मिला करके आपकी 33 मार्क्स की बन जाती हैं। अब हम इन क्वेश्चंस की, क्योंकि हमने 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो साथियों
तीनों क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड होगी, और लॉन्ग क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स मिनिमम है आपकी। तो इतनी वर्ड लिमिट का थोड़ा सा ध्यान देते हुए आप अपनी तीनों बुक्स के क्वेश्चंस को बड़े आराम के साथ, बड़ी सावधानी के साथ टेंस, स्ट्रक्चर, मॉडल और पैसिव टॉपिक्स का प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चन मैनेज कीजिए और आराम से आप इन क्वेश्चन का प्रयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। टोटल मार्क्स आपके 12 होंगे। यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो होगा नोटिस, इनविटेशन, जिसमें आपके पास रिप्लाई करना होता है, आर्गुमेंट और एक एडवर्टीजमेंट। ये 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। इन 4 में से 2 विकल्प, 2 ऑप्शन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे और आपको उन दोनों विकल्प में से, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। यानी नोटिस, इनविटेशन की रिप्लाई, आर्गुमेंट और एडवर्टीजमेंट में से 4 ऑप्शन हैं। 4 में से आपको कोई एक ऑप्शन वहाँ पर करके आना है। जो 2 ऑप्शन आपको वहाँ दिए जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन अथवा में मिलेगा, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, ऑप्शन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 24th क्वेश्चन, जो कि एक रिपोर्ट के लिए होगा और यहाँ आपके पास में अथवा दिया हुआ होगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक चॉइस मिलेगी आपको, या आप रिपोर्ट कर लीजिए या आप एक ट्रांसलेशन वाला पैसेज कर लीजिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन पैसेज दिया गया होगा जिसको आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा। तो आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने वाला पैसेज कर सकते हैं, आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पर 100 वर्ड्स लगभग होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ आपको एक लेटर दिया जाएगा जो भी अथवा फॉर्म में होगा, अथवा की डिज़ाइन में होगा। अर्थात यहाँ पर 2 लेटर होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। तो यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं 23, 24, 25, तीनों ही क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, ऑप्शन मिलेगा और तीनों में आपको मर्जी आए जो क्वेश्चन आपको करना है। दोनों हर बार आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में करके आना है। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर पाओगे। सारा मामला बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने और वर्ड लिमिट भी लगभग मैंने आपको दे दी है। अगर आप कंपोजिशन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 में वर्ड लिमिट आपको 50 to 80 वर्ड मिलेगी। 50 से 80 शब्दों में आपको कंपोजिशन वाला क्वेश्चन करना है, अर्थात 23वां क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं यदि आप रिपोर्ट की ओर, तो रिपोर्ट में आपको वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स मिलेगी और अगर आप लेटर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट 80 to 100 वर्ड्स मिलेगी। तो आपको यहाँ 80 से 100 शब्दों में अपना लेटर लिखना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का नोटिफिकेशन आप दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप नया वीडियो चाहें, मेरा जब भी नया वीडियो अपलोड हो, आपको सबसे पहले खबर मिले।